तुम्हारा क्रिकेट खेलने से मन नहीं भरता, लगता है उससे तुम्हारा मन भर गया, उसका पढ़ने से मन नहीं भरता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना यानी जी भरना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज करना है गेट एनफ ऑफ, और गेट एनफ ऑफ के बाद हमें यूज करना है नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस फार्मूले को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर इस स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा क्रिकेट खेलने से मन नहीं भरता, यू डोंट गेट एनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, you don't get enough of playing cricket. One more example for better understanding. उसका पढ़ाई से मन नहीं भरता यानी उसका पढ़ने से मन नहीं भरता। He doesn't get enough of studying, he doesn't get enough of studying. Studying ये वर्ब प्लस आईएनजी है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लगता है उससे तुम्हारा मन भर गया है, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ हिम, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। पहला जुमला है उसका मुझसे मन नहीं भरता, उसका मुझसे मन नहीं भरता, और दूसरा जुमला है तुम्हारा लिखने से मन भर गया है। डियर इंग्लिश लर्नर, सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।